Good morning, students. I, Deepika Solanki, going to teach you the grammar part of your book. Today we will read pronouns. आज हम pronoun के बारे में पढ़ेंगे. A pronoun is a word that is used in place of a noun. एक pronoun वह शब्द होता है जिसे हम noun की place पे यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? जब हमें किसी noun का repetition रोकना हो तो हम उसकी place पे pronoun का यूज़ करते हैं. जैसे Sparrow wanted all the grain, Sparrow did not want to share, Sparrow hurt herself. यहाँ बार बार स्पैरो 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 लिखने के प्लेस पे हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. हम एक बार नाउन का नेम लेंगे, उसके बाद उसकी प्लेस पे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. जैसे हम इसकी प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे? इट या शी का यूज़ करेंगे. जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, स्पैरो वॉन्टेड ऑल द ग्रेन, शी डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर, शी हर्ट हर सेल्फ, द अदर बर्ड सेव्ड हर. यहाँ पर हमने शी का यूज़ क्यों किया? आप सोचेंगे कि हम तो बर्ड के लिए, एनिमल्स के लिए किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इट का. हमने शी का यहाँ यूज़ इसलिए किया है कि जब कभी किसी स्पेशल बर्ड की, स्पेशल एनिमल की या किसी पालतू जानवर की बात होती है तो हमारे फैमिली का मेंबर बन जाता है. यहाँ तो ये स्टोरी पूरी स्पैरो पे आधारित है, बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर इट की प्लेस पे शी का यूज़ किया गया है. अंडरस्टूड? तो जब भी आप कभी अपने पालतू एनिमल की बात करेंगे तो वहाँ इट का यूज़ नहीं करेंगे उसके लिए, और उसके लिए हम शी या ही का यूज़ करेंगे. द अदर बर्ड सेव्ड हर. हर जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है, और शी सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है. आइए हम देख लेते हैं एक और प्रोनाउन को. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो हमने समझ लिया. अब हम समझेंगे स्पैरो हर्ट हर सेल्फ, हैव यू हर्ट योर सेल्फ. अब योर सेल्फ भी ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है तो ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन होता है उसके भी अलग अलग काइंड्स होते हैं. यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट या हम कहें जब कोई प्रोनाउन सेम नाउन के बारे में बात करे, उसी नाउन के बारे में बात करे, सेंटेंस में जो दिया गया है उसी के बारे में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे स्पैरो हर्ट हर सेल्फ, स्पैरो ने खुद को नुकसान पहुंचाया. हैव यू हर्ट योर सेल्फ, क्या तुमने कभी खुद को नुकसान पहुंचाया? तो खुद को, तुम्हारी खुद की बात हो रही है, मतलब यू योर सेल्फ, स्पैरो हर सेल्फ. तो यहाँ ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. इन्हें समझते हैं. इन्हें हम सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ करते हैं. किन्हें? आई, यू, सिंग, ही, शी, इट, वी, यू प्लूरल के लिए, पीएल मीन्स प्लूरल, दे, ये हम सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ करते हैं, इसलिए इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम, मतलब यू की प्लेस पे हम यू ही लिखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, और यू की जगह पर यू. कब सिंगुलर होगा तो यू की प्लेस पे यू आएगा, और प्लूरल होगा तब भी यू की प्लेस पे क्या होगा? यू होगा. अब हम देखेंगे कि दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम. अंडरस्टूड? अब हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? आई, मी, और ये हो जाएगा माई सेल्फ. जब खुद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ. यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट में, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूअर सेल्फ. जब उसकी खुद की बात करेंगे तो यूअर सेल्फ हो जाएगा. ही, शी, इट का हिम, हर और इट हो जाएगा, मतलब ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट रहेगा. जब इनका हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे, इनकी खुद की बात करेंगे तो ही, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ. ठीक है, सेल्फ मतलब खुद. वी का क्या होगा? अस हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और वी का जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम सभी की बात करेंगे तो आर सेल्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? आर सेल्स. यू का हो जाएगा यू, और लास्ट में होगा यूअर सेल्फ. अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे, यहाँ पे तो यू का मीनिंग लिखा है यूअर सेल्फ, यहाँ SLVES क्यों लिखा है? तो जब सिंगुलर होगा तो यूअर सेल्फ होगा,
बट जब प्लूरल की बात करेंगे, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक की बात करेंगे, तो यूअर सेल्व्स लिखना पड़ेगा हमें, ना कि यूअर सेल्फ लिखेंगे। दे, देम, देम सेल्व्स, VES तभी लगता है जब प्लूरल थिंग हो, तो दे मतलब प्लूरल है ही, इसीलिए जब यू प्लूरल होगा तो यूअर सेल्व्स, सिंगुलर होगा तो यूअर सेल्फ। अंडरस्टूड। आइए हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं जो गिवन है। आप कोशिश करें पहले खुद से बनाने की, उसके बाद आप वीडियो को देखें। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको यहाँ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किंग बर्ड वॉन्टेड टू हेल्प द अदर बर्ड्स। जो किंग बर्ड थे वो क्या करना चाहते थे? वो दूसरे बर्ड्स की हेल्प करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा वेंट टू लुक फॉर फूड, इसलिए वो फूड की खोज में निकले। वह निकले मतलब ही वेंट टू लुक फॉर फूड। अब किंग बर्ड स्पेशल पर्सनालिटी है, तो हम यहाँ पर उनके लिए ही का यूज़ करेंगे। बाकी बर्ड्स होंगी तो उनके लिए इट का यूज़ करेंगे। सेल्फिश स्पैरो की स्टोरी है, इसलिए हम उसके लिए शी का यूज़ करेंगे। द अदर बर्ड्स वेंट टू द लैंड ऑफ प्लेंटी। सभी बर्ड जो बहुत सारी मतलब हम कहें कि फूड था वहाँ पर, प्लेंटी ऑफ फूड था, वहाँ की ओर गई। दे वर वेरी हैप्पी, वे सभी खुश थी ना, इसलिए वे के लिए दे होगा, दे वर वेरी हैप्पी। स्पैरो फाउंड अ लॉट ऑफ फूड, वो जो सेल्फिश स्पैरो थी उसको बहुत सारा भोजन मिल गया था, बट शी और इट डिड नॉट वांट टू शेयर इट। तो हम यहाँ पर शी का यूज़ करेंगे कि वह उसे शेयर करना नहीं चाहती थी। हमारा फोर्थ पॉइंट है, हैज़ एनीवन सीन आवर फ्रेंड स्पैरो। क्या किसी ने हमारी फ्रेंड स्पैरो को देखा? आई कांट सी हर एनीवेयर। तो एक बर्ड कहती है नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। उसे मतलब ये आ गया ऑब्जेक्टिव प्लेस पे, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, इसलिए हम शी का हर लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पे होता तो हम शी लिखते हैं, ठीक है। हैव यू मेट यूसुफ पेरेंट्स, क्या तुम कभी यूसुफ के पेरेंट्स से मिले हो? वे बहुत काइंड हैं। वे मतलब दे आर वेरी काइंड। तो दूसरा फ्रेंड बोल रहा है यस आई मेट, हाँ मैं उनसे मिला हूँ। उनसे मतलब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, इसलिए हम दे का क्या लिखेंगे? देम लिखेंगे। आगे के बॉक्स में आपको दिया गया है अगले पेज पे। लास्ट मंथ एट यूसुफ पार्टी, वो बताता है कि मैं पिछले महीने यूसुफ की पार्टी में उनसे मिला था। देखिए यहाँ स्पेशली ध्यान दीजिए, मिसेस कपूर लिखा है, मतलब किसी लेडी की बात हो रही है। मिसेस कपूर इज़ आवर न्यू टीचर, वी रियली लाइक हर। मिसेस कपूर जो हैं वो हमारी नई टीचर हैं और हम उन्हें सच में बहुत पसंद करते हैं। तो हर जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, इसलिए हम यहाँ पर शी का यूज़ ना करते हुए हर का यूज़ कर रहे हैं। असद एंड आई आर हैविंग प्रॉब्लम, असद और मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो थर्ड पर्सन से कहते हैं कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? जैसे हमने पढ़ा था ना, वी के लिए क्या हो जाएगा? अस। तो असद और मैं मतलब हम दोनों को तुम्हारी ज़रूरत है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? कैन यू हेल्प अस। अंडरस्टूड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट की प्लेस पे हम क्या लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको काउंटिंग दे रखी है, जो करेक्ट वन है वो आपके सामने काउंटिंग वाइज लिखा हुआ है। देखिए हम देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर का, द केट जम्प्ड ओवर द वॉल एंड हर्ट इटसेल्फ। केट दीवार के ऊपर से कूदी और खुद को नुकसान पहुंचा लिया। अब केट को स्पेशल केट नहीं बता रहे हैं, इसलिए इटसेल्फ लिखा हमने। प्लीज़ लेट मी इंट्रोड्यूस, प्लीज़ लेट मी इंट्रोड्यूस किसे? माई सेल्फ, माई नेम इज़ स्वाति शर्मा, प्लीज़ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एट द पार्टी वी रियली इन्जॉयड, क्या इन्जॉय किया हमने? एट द पार्टी वी रियली इंजॉयड, वी लिखा है मतलब समझ जाइए अवर सेल्व्स आएगा। हमने खुद को यानी हमने खुद ही बहुत इंजॉय किया। एट द पार्टी वी रियली इंजॉयड आवर सेल्व्स। ऑल द फूड इज़ ऑन द टेबल, प्लीज़ हेल्प, क्या होगा? आप खुद ही ले लें। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। सारा फूड टेबल पे है, आप खुद ही अपनी मदद कीजिए, मतलब आप खुद ही परोसिए। तो हो जाएगा, बोलिए क्या होगा? आप सभी हैं मतलब क्या हो जाएगा? प्लीज़ हेल्प योर सेल्व्स।
योर सेल्फ नहीं होगा, योर सेल्स होगा। अंडरस्टूड? बी केयरफुल विथ दैट नाइफ, यू कुड कट, उस नाइफ से सतर्क रहना, कहीं तुम अपनी उंगली ना काट लो। मतलब किसी एक बच्चे को बोल रहे हैं वो, कुछ किसी एक पर्सन को बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा योर सेल्फ। यहाँ पर हमने बात की थी बहुत सारों की, इसलिए हमने लिखा योर सेल्व्स। अंडरस्टूड? माई फादर इज़ ट्राइंग टू टीच, मेरे फादर मुझे सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, क्या? हिमसेल्फ अरेबिक। सॉरी, माई फादर इज़ ट्राइंग टू टीच हिमसेल्फ, वो उन्हें खुद को अरेबिक पढ़ाना चाहते हैं, मुझे नहीं। मेरे फादर इज़ ट्राइंग टू टीच हिमसेल्फ, खुद को पढ़ाना चाहते हैं, खुद को पढ़ा रहे हैं, क्या? अरेबिक। अंडरस्टूड? ये हमारे आंसर्स थे। ये बहुत अच्छा पार्ट है लैंग्वेज स्किल का, यूजिंग अ डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी का यूज़ करके सर्च करना सीखना है। क्या दिया गया है, आइए हम पढ़ते हैं। द वर्ड्स एट द टॉप ऑफ अ डिक्शनरी पेज आर कॉल्ड गाइड वर्ड्स। ये जो वर्ड होते हैं ना, टॉप में होते हैं, इसे गाइड वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइड वर्ड्स। दीज वर्ड शोज द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑन अ डिक्शनरी पेज। क्या आपको पता है, ये डिक्शनरी पे पहला और, मतलब डिक्शनरी के उस पर्टिकुलर पेज पे पहला और आखिरी शब्द बताते हैं। देखिए आपको दिखाई देगा कि उस डिक्शनरी पे पहला शब्द कौन सा लिखा है, मंथ। मंथ, तो यहाँ पर मंथ लिखा है, और इधर मोटरसाइकिल पर एंड नहीं दिया है पेज का, इसलिए हमें मोटरसाइकिल दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब उस पर्टिकुलर पेज पे जो पहला वर्ड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है, जो लास्ट वर्ड होगा वो मोटरसाइकिल या जो भी वर्ड होगा वो हमें राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इन्हें हम कहते हैं गाइड वर्ड्स। दिस गाइड वर्ड्स टेकन फ्रॉम अ पेज। ये जो गाइड वर्ड्स हैं ये एक पेज से लिए जाते हैं, टेकन फ्रॉम अ पेज ऑफ द कॉलिन्स प्राइमरी इलुस्ट्रेटेड डिक्शनरी। ये किससे लिए गए हैं? ये शब्द आपकी बुक में भी दिए हैं कुछ डिक्शनरी के शब्द, तो ये किससे लिए गए हैं? कॉलिन्स प्राइमरी इलुस्ट्रेटेड डिक्शनरी से लिए गए हैं। शो दैट द फर्स्ट वर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड पेज इज मंथ एंड द लास्ट वर्ड ऑन द राइट पेज इज मोटरसाइकिल। जो आपको बता रहे हैं कि पहले पेज पे पहला वर्ड मंथ लिखा है और उसी पेज पे आखिरी वर्ड मोटरसाइकिल लिखा है। ठीक है? बाय लुकिंग एट दिस वर्ड्स यू विल नो विच वर्ड्स आर ऑन दैट डिक्शनरी पेज। आपको पता चलता है इन शब्दों को देखकर कि उस डिक्शनरी के पेज पे कौन सा वर्ड कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो जब कभी आप डिक्शनरी पढ़ें तो इन गाइड वर्ड्स को ज़रूर देखें, आपको जो मीनिंग्स हैं उन्हें सर्च करने में बहुत इजी होगा। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि हमारी क्लास के कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खुद मीनिंग बना रहे हैं, स्लाइड्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं, मीनिंग्स बना के दे रहे हैं। तो अभी तक जो आपकी क्लास से मेरे पास आया है, अलग अलग क्लासेस से और भी बच्चे आ रहे हैं, पर फोर्थ क्लास से अभी सिर्फ अर्पण पाटीदार जो है हमें सेंड कर रहा है। सो वी ऑल शुड अप्रिशिएट हिम। हमें सभी को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इतने अच्छे से हमेशा एक्टिव मोड में रहकर हमें मीनिंग्स और वीडियोस बिना मेरे कहे बना के देता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास मोबाइल अवेलेबल है, जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल हैं, आप लोग क्या करें, आप लोग यदि मोबाइल अवेलेबल हैं तो वीडियो बना के भेजें समरी का। यदि लैपटॉप अवेलेबल हैं तो आप मीनिंग्स लिख कर भेजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके मीनिंग्स और समरी भी इस क्लास ग्रुप में शो होगी। अंडरस्टूड? सो थैंक यू सो मच टू ऑल एंड थैंक्स अगेन अर्पण। हैव अ नाइस डे टू ऑल।